अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी सी प्लस प्लस सीरीज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्कोप ऑफ फंक्शंस और इनलाइन फंक्शंस को डिस्कस किया था। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सी प्लस प्लस पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स को डिस्कस करने से पहले हम अपना एक पुराना कॉन्सेप्ट जो हमने कुछ वीडियोस पहले उसे डिस्कस किया था उससे फिर से एक मरतबा रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास अगर किसी चीज़ का, किसी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करना हो तो हम किस तरह से उसे फाइंड कर सकते हैं। मेमोरी एड्रेस का मतलब ये है कि वो वेरिएबल रैम के अंदर किस स्टोरेज लोकेशन पर मौजूद है, क्योंकि ये वेरिएबल जो है ये एक टेम्परेरी तौर पर इसे स्टोर करना होता है, इसलिए इसे रैम के अंदर स्टोर किया जाता है, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है कि जब भी कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया जाएगा तो वो जितना भी उसके अंदर डाटा होगा वो सारे का सारे इरेज हो जाएगा। इसी वजह से वेरिएबल जो कि एक टेम्परेरी तौर पर इसे यूज करना होता है, इसी वजह से इसे रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। तो रैम के अंदर इस वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसे किसी न किसी स्टोरेज के लोकेशन के अंदर, किसी न किसी रैम के सेल के अंदर उसे स्टोर किया जाता है। तो उस सेल का एड्रेस फाइंड करने के लिए हम मेमोरी एड्रेस को यूज करते हैं। तो मेमोरी एड्रेस हम किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने इस सीरीज को पहले शुरू से फॉलो नहीं किया है तो उनके लिए मैं इस कॉन्सेप्ट को एक मरतबा फिर से रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको इसे नेक्स्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। तो चूंकि हमारी ये 22nd वीडियो है तो मैं यहाँ पर बॉयलरप्लेट कोड लगाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर के डेटा टाइप के साथ। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं उस स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस फाइंड कर लूं कि जिस स्टोरेज लोकेशन पर ये वेरिएबल मौजूद है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ पर सी आउट करके मैं एम्परसेंड का सिंबल लगाऊंगा उस वेरिएबल के नाम के साथ। तो जिस तरह से जब भी मैं इसके साथ ये एम्परसेंड का सिंबल लगाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उस वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करना चाहता हूं। तो जैसे ही मैं इसे सी आउट करूंगा तो इसी तरह से जब इसे प्रिंट किया जाएगा तो ये उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। एड्रेस के लिए ये एम्परसेंड का सिंबल है जो कि 7, अगर हम शिफ्ट 7 दबाएं अपने कीबोर्ड के ऊपर, QWERTY कीबोर्ड के ऊपर, तो इस सिंबल को हम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इसका एड्रेस मिल चुका है। ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो ये हमारे पास इस मेमोरी जो भी लोकेशन थी उसका एड्रेस है। तो हमारे पास इसका फायदा क्या होता है कि एड्रेस को यूज करने का, तो ये होता है कि हम उस एड्रेस के ऊपर जो भी वेरिएबल पड़ा हुआ है उसे हम इजीली जो है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे ज्यादा स्पीड से एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पॉइंटर्स की। तो पॉइंटर बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जो उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। मतलब ये कि ये खुद से भी एक वेरिएबल ही होता है। तो जब हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस निकालते हैं तो उसे स्टोर करने के लिए जिस वेरिएबल को हम यूज करते हैं उसे पॉइंटर का नाम दिया जाता है। तो ये मैं उम्मीद है मुझे कि आपको इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन मैंने इसे आपको आसान अल्फाज में समझा दिया है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम पॉइंटर का नाम देते हैं। तो ये खुद भी एक वेरिएबल ही होता है। तो जिस तरह से, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो इस सारी सी बात है, इसे डिक्लेयर किया जाएगा, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं डिक्लेयरिंग द पॉइंटर। तो डिक्लेयरिंग किसी भी वेरिएबल की तरह एक पॉइंटर को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमें एक डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है। तो क्योंकि ये जो भी पॉइंटर है ये किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करता है, तो फर्ज करें कि इसे इंटीजर का एक वेरिएबल है, उसके एड्रेस को स्टोर करना है। उसे स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डेटा टाइप उसी डेटा टाइप से मैच करती हो कि जिसकी वैल्यू को इसे स्टोर करना है। मतलब अगर मुझे इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करना है तो मुझे उसी टाइप का इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर जो है उसे बनाना पड़ेगा। तो उसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है कि हमारे पास जो है उसकी डेटा टाइप हमें लिखनी है, उसके बाद एक स्टेरिक का सिंबल लगाकर पॉइंटर का जो है उसे नाम लिख देना है। तो इस तरह से हम उसके पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो डिक्लेयर करने का मतलब यही है कि इसके अंदर हमने अभी वैल्यू जो है उसे स्टोर नहीं किया। स्टोर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो हम बगैर यूज़ किए तो उसे जो है वो लिखेंगे नहीं, तो उसे इनिशियलाइज करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने क्या किया कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था फूड। उसके अंदर मैंने वैल्यू रखा दी पिज़्ज़ा। उसके बाद एक नया पॉइंटर बनाया गया। तो पॉइंटर चूंकि मैंने इसके अंदर ये फूड वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना था तो मुझे क्या करना पड़ा, तो एक ऐसा वेरिएबल या ऐसा पॉइंटर बनाना पड़ा कि जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, क्योंकि फूड की टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्ट्रिंग, उसके साथ स्टेरिक। ये चीज आपको याद रखनी है कि नॉर्मल वेरिएबल और एक पॉइंटर के दरमियान डिफरेंस ये होता है कि उसकी जो डेटा टाइप होते हैं उसके साथ हम स्टेरिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उस पॉइंटर का नाम के तौर पर कोई भी आप नाम यूज कर सकते हैं, जिस तरह से भी किसी वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं। क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है तो इसका भी जो भी नाम की कन्वेंशंस के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप इसका कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर PTR नाम रखा गया। उसके बाद
इक्वल टू, चूंकि इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी थी तो हम उसी तरह से स्टोर करेंगे जिस तरह से हम एक सिंगल नॉर्मल वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने का क्या तरीका होगा कि चूंकि इसे कोई ना कोई एड्रेस स्टोर करना है, इसी वजह से हम जिस भी वेरिएबल का हमें एड्रेस स्टोर करना है उसके नाम के साथ एक एम्परसेंड का सिंबल लगाकर इसके इक्वल जो है उसे रख देंगे। तो क्या होगा कि इस स्टेटमेंट के साथ यानी एम्परसेंड फूड के साथ क्या होगा कि एक एड्रेस हमें मिलेगा, वो एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि इस एड्रेस को तो हम किसी और तरीके से भी स्टोर कर सकते थे, जरूरी है कि एक पॉइंटर को यूज किया जाए। तो बेसिकली बात ये है कि किसी भी काम को करने का एक उसूल होता है। तो हमारे पास जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसूल है इस काम को करने का, वो यही है कि हम एक कायदे कानून को मानते हुए पॉइंटर्स के अंदर इसे स्टोर करें। इसको हम दूसरे तरीकों से भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो जो है उनके ऊपर बाद में एक्सेस करना उस एड्रेस को और इसके साथ डिफरेंट मैनिपुलेशन जो है वो परफॉर्म करना हमारे लिए बहुत ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम जो हमारे पास उसूल है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो हमें मुख्तलिफ कामों को आसानी के साथ करने में मदद देती है, हम उन उसूलों को सिंपली जो है फॉलो करें और उस काम को हम आसानी से परफॉर्म कर सकें। उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी वैल्यू को आउटपुट करूं, फूड के अंदर जो वैल्यू थी उसे आउटपुट करूं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि सी आउट के बाद उस फूड का मैंने नाम लिख दिया, उसका वेरिएबल का नाम लिखा और मैं उसे इस तरह से उसकी वेरिएबल वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूं। उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि इसके एड्रेस को प्रिंट किया जाए। तो एड्रेस को अब गेन करने के लिए मेरे पास दो मेथड जो है वो बन चुके हैं। एक मेथड तो ये था जो कि मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस किया कि एक एम्परसेंड का सिंबल लगाया जाए, उसके बाद उसकी वेरिएबल का नाम लिखकर अगर मैं उसे ऐसे आउट करूंगा तब मुझे उसका एड्रेस मिल जाएगा। इसी तरह से जो क्योंकि मैंने पॉइंटर के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर लिया था जो कि उसका एड्रेस था, तो जब मैं पॉइंटर को सी आउट करूंगा तो चूंकि पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, तो उस तरीके से अगर मैं पॉइंटर को आउटपुट करवाता हूं तो मुझे वो एड्रेस भी मिल जाएगा। तो मेरे पास दो मेथड्स हो गए, एक तो उस वेरिएबल के साथ एम्परसेंड को लगाकर उसका एड्रेस मैं हासिल कर सकता हूं और दूसरा तरीका ये कि मैं सिंपली पॉइंटर को अगर सी आउट करूंगा तो उसका एड्रेस जो है वो मुझे मिल जाएगा। इसकी हम एक जो है एग्जांपल देखते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाया था इंटीजर नाम का। तो मुझे अगर इसको किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर स्टैटिक और उसके बाद पॉइंटर का नाम। पॉइंटर के नाम के तौर पर मैं इसी चीज को रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किसी का एड्रेस गेन करने के लिए मुझे क्या रखना पड़ता था, एम्परसेंड। तो एम्परसेंड मैंने लिखा, एम्परसेंड ए, इसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, इसको असाइन कर दिया मैंने एक पॉइंटर को। तो इंटीजर के क्योंकि मेरे पास वैल्यू थी तो इसकी वजह से मैंने इंटीजर डेटा टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए मुझे उसके साथ कोई स्टैटिक का सिंबल जो है वो लगाना पड़ता है। तो उसके इक्वल टू रखकर यानी उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी थी एज अ वैल्यू मैंने एम्परसेंड ए को स्टोर कर दिया। तो अब चूंकि मैं इसे वैल्यू को आउटपुट करवाना चाहता हूँ तो मैं डिफरेंट मेथड्स आपको बताता हूँ जो मैंने अभी पहले डिस्कस किए थे कि मैं अगर किसी इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास ये है कि मैं उसे सिंपली सी आउट कर दूँ। उसके बाद उसके एड्रेस को एक्सेस करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं कि ये एम्परसेंड ए को जिस तरह से मैंने पहले एक्सेस किया था, एम्परसेंड ए अगर यहाँ पर लिखूंगा तो भी मेरे पास उसका एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह से क्योंकि उस पॉइंटर के अंदर भी उसका एड्रेस ही पड़ा हुआ है उस वेरिएबल का, तो अगर मैं पॉइंटर को सिंपली सी आउट कर दूंगा तो फिर भी मुझे उसका एड्रेस जो है वो मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। तो इस तरह से जो उसकी वैल्यू थी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी हमें पहले वो मिली, उसके बाद वेरिएबल का एड्रेस बाय यूजिंग द मेथड एम्परसेंड ए, और उसके बाद पॉइंटर को आउटपुट कराकर भी हमें सेम वही एड्रेस जो है वो मिल रहा है कि ये जो ए वेरिएबल है ये इस लोकेशन पर रैम के अंदर मौजूद है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे हम जो है वो डिक्लेयरिंग किस तरह से कर सकते हैं किसी पॉइंटर के अंदर और उसके अंदर इनिशियलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग का मतलब ये हुआ कि इतना सा काम करना, इंटीजर स्टैटिक पॉइंटर। उसके बाद इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि हम उसके साथ जो एम्परसेंड ए लगाकर या जो भी वेरिएबल का नाम है उसकी जो वैल्यू है उसे उस पॉइंटर को असाइन कर दें, तो इस तरह से उसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टिप है कि पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये देखें, यानी कि काम तो वही है लेकिन ये कोई सिंटैक्स का फर्क होता है कि अगर हम डेटा टाइप के साथ स्टैटिक लगाकर उसके बाद उस पॉइंटर का नाम लिखेंगे तो भी हम उस पॉइंटर को एक पॉइंटर बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी भी वेरिएबल का जो भी उसकी डेटा टाइप थी हमारे पॉइंटर की, उसके बाद अगर हम पॉइंटर के नाम के साथ उस स्टैटिक को लगा देंगे स्पेस देकर, तो उस तरह से भी हम उसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बनाकर बताता हूँ कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो हमारे पास पहला तरीका जो ये है, उसके बाद तरीका जो है वो ये है कि मैं इस तरह से स्टैटिक लगा लूँ इंटीजर जो डेटा टाइप मैंने लिखी है उसके साथ। और तीसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इंट लिखकर उसके बाद स्पेस देकर फिर स्टैटिक लगाऊँ और फिर ये इस तरह से अगर मैं करूँगा तो इस तरह से भी हम इन तीनों तरीकों से एक ही पॉइंटर को बना सकते हैं। इस वजह से क्योंकि हमारे पास उसने बताया कि जो प्रेफर्ड मेथड है वो ये है कि हम
जो हमारी डेटा टाइप है उसके साथ स्टैटिक लगाएं और उसके बाद जो है अपने पॉइंटर का नाम लिख दें। तो इस तरह से हम उस पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब जो आने वाले प्रैक्टिस हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है ना इस वीडियो के बाद, वो अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपके लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस चीज़ की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो ये हम इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं इनके साथ वो दूसरे जो है वो कुछ इस तरह से मैच होते हैं कि उसकी वजह से अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपको इनको समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी आपको सजेशन ये है कि आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो अब तक हमने ये बात की कि हम किसी भी पॉइंटर को बनाते हैं, उसके अंदर जिस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करनी होती है हमें उस पॉइंटर को उसी डेटा टाइप के साथ बनाना पड़ता है। इसके हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैंने यहाँ पर एक और मैं बनाता हूँ फ्लोट b इज इक्वल टू 33.34। तो अगर मैं इस तरह से किसी वेरिएबल को मैं स्टोर करना चाहता हूँ, किसी पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ, तो मुझे उसका जो हमारा नया पॉइंटर होगा ptr2 यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे उसी डेटा टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर बनाना चाहता हूँ इस तरह का जो b की वैल्यू को स्टोर करता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा कि b की वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो क्या। अगर यहाँ पे ये फ्लोट डेटा टाइप है तो मुझे उसी डेटा टाइप का नया पॉइंटर जो उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर अभी बात करते हैं एक वॉइड पॉइंटर की, वॉइड का मतलब ये होता है एक ऐसी चीज की जिसकी कोई भी डेटा टाइप ना हो। तो वॉइड पॉइंटर का मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा इस किस्म का पॉइंटर होता है जिसके साथ कोई भी एक डेटा टाइप एसोसिएट नहीं होती, यानी ये कोई भी डेटा टाइप अपने साथ नहीं रखता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जेनेरिक सा पॉइंटर हो गया। अगर मैं चाहूँ कि मैं इंटीजर वैल्यू का जो एड्रेस है उसे स्टोर करना चाहूँ तो मैं उसे इसके अंदर स्टोर करा सकता हूँ। इस तरह से अगर मैं किसी भी और डेटा टाइप का एक वेरिएबल हो उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर करवाना चाहूँ तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसे किसी भी स्पेसिफिक हम एक डेटा टाइप के साथ नहीं जोड़ सकते, जिस तरह से हम पहले वेरिएबल्स को या एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे थे। तो अगर मैं किसी भी इस तरह का मैं एक पॉइंटर बनाना चाहता हूँ कि जिसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू जो है उसका एड्रेस स्टोर कर सकूँ, तो उसके लिए मुझे एक वॉइड पॉइंटर जो है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसका डिक्लेयर करने का मेथड हमारे पास क्या होगा कि मैं क्या करूँगा कि सिंपली एक इस तरह का पॉइंटर डिक्लेयर करूँगा कि एक वॉइड स्टैटिक ptr3। तो इस तरह से अगर मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया तो मैं अब क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ना ये वाले जो मैंने फ्लोट इन दोनों को मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकूँगा, यहाँ पे मुझे इससे भी कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं इस पॉइंटर के अंदर किसी भी डेटा टाइप की वेरिएबल की वैल्यू जो है उसके एड्रेस की वैल्यू उसे स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि ptr3 इज इक्वल टू %a। तो अगर मैं इस तरह से इसे लिखकर अगर सी आउट करता हूँ, ptr चूंकि मेरे पास ये नहीं है, यहाँ पर मुझे ptr3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली ptr3 लिखूंगा। तो इस तरह से मैं इसे इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो मैं अब क्या करूँगा कि अगर मैं एक एड्रेस को हमारे पास जो प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसे इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे इस तरह से प्रिंट करूँगा तो जो ए के अंदर जो उसका एड्रेस है कि जिस मेमोरी लोकेशन पर वो पड़ा हुआ है मुझे वो लोकेशन मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ कि इस तरह से मैं इसे एक वॉइड पॉइंटर के जरिए उसकी लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से नहीं करूँगा, यानी कि अगर मैं किसी एक डेटा टाइप के स्पेसिफिक एक पॉइंटर बनाता हूँ और दूसरी डेटा टाइप का उसके अंदर एड्रेस स्टोर करूँगा तो मुझे एक एरर जो है वो दिखाया जाएगा। तो इस तरह से मैं इस वेरिएबल जिस तरह से मैं किसी वेरिएबल की डेटा टाइप को या किसी वेरिएबल को जिस तरह से मैं ओवरराइड कर सकता था, इसी तरह से एक पॉइंटर की वैल्यू को भी मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। तो चूंकि हमारे पास एक वॉइड पॉइंटर है इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं % लगाकर अगर अब b जो मेरे पास वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है तो इसको भी अगर मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा इसके अंदर तो इसको मैं सी आउट करके उसी तरह से आउटपुट भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली ptr3 को जो है वो आउटपुट करवाता हूँ। तो इस तरह से अगर मैं इसे रन करूँगा तो मुझे इसका एड्रेस की वैल्यू जो है वो भी दिखा दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरह का कोई भी एरर नहीं मिला कि आपकी जो डेटा टाइप है वो मैच नहीं करी, क्योंकि मेरे पास ये जो पॉइंटर है वो वॉइड डेटा टाइप का था जिसके अंदर मैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जो है स्टोर कर सकता हूँ। तो उसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक बनाता हूँ वेरिएबल, उसके अंदर मैं इस तरह से हेलो को मैंने स्टोर किया और यहाँ पर दोबारा फिर से मैं इसके अंदर ptr3 के अंदर जो है वो एड्रेस स्टोर करूँगा। तो इस तरह से अगर मैं इसे आउटपुट करूँगा तो दोबारा फिर से मैं ptr3 को आउटपुट करवाकर जो भी सी का एड्रेस है उसे आउटपुट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे जब सी आउट किया तो मेरे पास 3 एड्रेसेस जो है वो हमें मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी डेटा टाइप की जो वैल्यू है उसका एड्रेस एक वाइड पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। तो अब बात करते हैं डीरेफरेंसिंग की। तो डीरेफरेंसिस जो है ये भी एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि मैंने किसी एक वेरिएबल के एड्रेस को एक पॉइंटर के अंदर उसे स्टोर करवा दिया,
तो अब मैं उसी की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, उस वेरिएबल की वैल्यू को। तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हमारे पास जो सिंपली हम होता है कि हम उस वेरिएबल को का नाम लिखकर उसे सी आउट कर देते हैं, और दूसरा तरीका ये कि अगर मैं एक पॉइंटर की मदद से उसे एक्सेस करना चाहता हूँ कि उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू मौजूद है, तो उसे मैं पॉइंटर्स की मदद से डी रेफरेंसिंग के जरिए मैं उसकी वैल्यू को आउटपुट करवा सकता हूं। तो हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या होता है कि हमें उस पॉइंटर के नाम के साथ सिंपली एक स्टैटिक का ऑपरेटर लगाना है और उसे सी आउट कर देना है। तो इस तरह से मैं उसके जो भी उसके अंदर वैल्यू है उसे हासिल कर सकूंगा। तो यहाँ पर उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक इस तरह का वेरिएबल ए इंट डी, क्योंकि मैं अभी ए बी सी तक बना चुका हूँ, तो इन डी मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसके अंदर मैंने लिख दी वैल्यू 33। तो इस तरह से मैं एक नया एक स्टैटिक का एक पॉइंटर बनाऊंगा, एक नया पॉइंटर 4। उसके अंदर अगर मैं एम्परसेंड डी करके एक पॉइंटर को यानी मैं यूज़ कर लूँ उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं डी की वैल्यू को आउटपुट करवाऊँ। तो मेरे पास पहला तरीका तो ये है कि मैं इस तरह से सी आउट डी कर दूँ, और दूसरा तरीका जो पॉइंटर की मदद से हमें एक्सेस करने में मदद देगा वो ये है कि मैं स्टैटिक लगाकर उस पॉइंटर का नाम लिखकर अगर उसे आउटपुट करवाऊंगा, तो क्या होगा कि उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी मुझे वो वैल्यू प्रिंट करवा कर दे दी जाएगी। तो इस तरह से अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास 2 मरतबा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। आप देख सकते हैं कि पहले 33 उसके बाद भी 33। तो आपके लिए एक कॉन्सेप्ट ये जी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यहाँ पर मैंने इसके साथ स्टैटिक क्यों लगाया। तो आप ये फर्क देखें कि जब मैंने एक स्टैटिक लगाकर एक पॉइंटर का नाम लिखा, उसके साथ अगर मैं उसे डिक्लेयर करने का चाहता हूँ, यानी जब मैं एक पॉइंटर को बनाता हूँ उस वक्त मैं उसके साथ इंटीजर या जो भी एक डेटा टाइप का नाम लिखता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं एक नया पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहता हूं। उसके बाद ये काम जो हो जाए वो तो हो गया कि एक डिक्लेयर पॉइंटर को किस तरह से करना है। एक डेटा टाइप लगाई जाएगी, उसके बाद उसका नाम लिखा जाएगा, तो मैं उसे डिक्लेयर कर सकूंगा। उसके बाद अगर मैं उसे एक्सेस करना चाहता हूं तो मेरे पास 2 तरीके हैं उस वेरिएबल या उस पॉइंटर को यूज करने के। एक तरीका तो ये है कि मैं उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसे एक्सेस करूं। तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे सिंपली उस पॉइंटर का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उस पॉइंटर के जरिए उस वैल्यू तक पहुंचना चाहता हूं कि जिसका एड्रेस उसके अंदर मौजूद है, यानी जब मैंने एक डी का वेरिएबल बनाया उसके एड्रेस जो था वो पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं डी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे एक्सेस करूं, तो उसके जरिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि मैं सिंपली स्टैटिक लगाकर पीटीआर का जो भी पॉइंटर का नाम होगा उसे सी आउट कर दूंगा। तो यहाँ पर इस केस में अगर मैं सी आउट करवाता हूँ तो इस केस में हमारे पास जो स्टैटिक ptr4 है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू एट ptr4 वो एड्रेस जहां पर मैंने वो एड्रेस जो मैंने ptr4 के अंदर जमा किया हुआ है उसे स्टोर किया हुआ है, उस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे एक्सेस करने के लिए मैं इस तरीके का इस्तेमाल करूंगा। तो आप इसको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आपको पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया उससे अच्छी तरीके से समझें, ताकि जो मजीद आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुछ कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो आपको वो जो है कंफ्यूजिंग ना लगे, आपके लिए वो काम करना जो है वो आसान हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरे पास उसी की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक तरीका ये है कि मैं उसके वेरिएबल का नाम लिख दूँ, दूसरा जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके दिखाया, आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया। तो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है ये भी सिंपली वही है कि मैं फर्ज करें कि मैं उस वेरिएबल की वैल्यू जो मेरे पास अभी वेरिएबल मैंने उसका एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर किया था उसको मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी मेरे पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि मैं पहले क्योंकि उसके अंदर 33 स्टोर किया था, अब यहाँ पर मैं 35 कर देता हूँ। तो मेरे पास एक तरीका तो ये है इसको ओवरराइड करने का। मैं इसे यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि ये तरीका जो है हम पहले कर चुके हैं। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पर स्टैटिक ptr लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू एट पॉइंटर वैल्यू एट एड्रेस विच इज स्टोर्ड इन दैट पॉइंटर। तो वो वैल्यू जिसका एड्रेस पॉइंटर के अंदर स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए मैं स्टैटिक पॉइंटर लिखूंगा, और उसे चूंकि मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे मॉडिफाई भी कर सकता हूं क्योंकि मैं उसे सिंपल से तरीके से एक्सेस भी कर पा रहा हूं। तो इस तरह से अगर मैंने उसे ओवरराइड कर दिया, यहाँ पर देखते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है पीटीआर की प्रॉब्लम। यहाँ पर मुझे ptr4 लिखना होगा क्योंकि मैंने ptr4 के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैं उसी को यूज़ कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर इस वैल्यू को अगर मैं दोबारा से एक्सेस करूँ, सी आउट डी करके भी इसे एक्सेस करते हैं उसी तरह से जिस तरह से मैंने उसे ओवरराइड करने के लिए उसकी वैल्यू को जो है उसके तक एक्सेस हासिल करने के लिए मैंने स्टैटिक ptr4 का इस्तेमाल किया। इसी तरह से मैं उसे सी आउट करने के लिए भी स्टैटिक ptr4 लिखूंगा, यानी वो वैल्यू जो है वो मेरे सामने आ जाएगी। तो इस तरह से अगर मैं इसे सी आउट करता हूँ तो क्या होगा कि जो ओवरराइड वैल्यू यानी पहले वाले जो सी आउट के स्टेटमेंट्स हों वो वैल्यू बताएंगी जो पहले थी। उसके बाद उसे ओवरराइड करने के लिए मैंने क्या किया कि उसको एक्सेस करने का जो मेरे पास तरीका था, मैंने स्टैटिक पॉइंटर का नाम लिखकर इक्वल टू जो भी वैल्यू में उसे ओवरराइड करना चाहता था वो लिख दी, तो मैं उसकी वैल्यू को चेंज इस तरह से कर सकता हूं। तो मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है वो भी मुझे दिखा दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले जो वैल्यूज़ थी 33 और 33, तो ये वैल्यूज़ हमारी पहले वाली भी में दिखा दी गई है। उसी तरह से जब मैंने उसे ओवरराइड किया तो वो वैल्यूज़ भी मुझे यहाँ पर
डिस्प्ले कर दी गई हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। मैं इसको एक मरतबा फिर से इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। तो हमने जो जो अभी तक काम किए हैं वो ये है कि एक बार मैं आपको एक और जो इसका चीज़ का बताना चाहता था वो ये था कि जब हमने वॉइड पॉइंटर को यूज़ किया है तो उसकी वैल्यू मैंने वॉइड पॉइंटर के जरिए उसे एक्सेस मैं नहीं कर सकता। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंटर बनाया जिसकी डेटा टाइप वॉइड थी तो उसके जरिए मैं उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास वॉइड पॉइंटर को यूज़ करने का डिसएडवांटेज होता है कि मैं उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। इसके बरक्स अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक उसके साथ एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का एक पॉइंटर बनाता हूँ, तो उस पॉइंटर की मदद से मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर सकूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको इसका एक सैम्पल दिखाता हूँ कि मैंने वॉइड डेटा टाइप का एक बनाया था पॉइंटर, उसकी मदद से अगर मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ ptr सी आउट करके यहाँ पर मुझसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ये जो है यहाँ पर एक एरर मिलेगा ptr3। तो अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो मुझे एक एरर देगा। इसका मतलब ये है कि मैं एक वॉइड पॉइंटर के जरिए उसकी जो वैल्यू है उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। तो हमारे अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नोट लिखा हुआ है कि ये जो साइन है हमारे स्टेरिक का, ये कहीं कहीं कंफ्यूजिंग हमारे लिए हो सकता है। वो कुछ इस तरह से कि अगर मैं एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि उसकी डेटा टाइप के साथ स्टैटिक को लगाना पड़ता है, उसके बाद पॉइंटर का नाम। तो इस तरह से मैं उसे डिक्लेयर कर सकता हूं। लेकिन जब हम डीरेफरेंसिंग करते हैं तो फर्क ये होता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग या इस तरह की किसी भी डेटा टाइप का नाम इस्तेमाल नहीं करता, सिंपली एक स्टैटिक को लिखकर उसके बाद पॉइंटर का नाम लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर पाता हूँ कि जिसका एड्रेस पॉइंटर के अंदर स्टोर किया गया था। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको तमाम कमेंट्स का जवाब दूंगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमेंट्स किया करें। मैं हर वीडियो में कहता हूं लेकिन मैं देखता हूं कि लोग कमेंट नहीं करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट्स किया करें, एक कम्युनिटी की तरह इंटरेक्ट किया करें, ताकि मुझे जो है एक बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं हमारी एक एग्जाम्पल की। तो आपको एक इस तरह से एग्जाम्पल क्या, बल्कि ये आपके लिए एक टास्क किया है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है यूजर से एक इनपुट के तौर पर जो है वो वैल्यूज़ ले यूजिंग द पॉइंटर। यानी जब उसे वैल्यूज़ लेनी है वो भी एक पॉइंटर की मदद से लेनी है, उसके बाद जब उसे आउटपुट कराना है तो वो भी एक पॉइंटर के जरिए ही कराया जाएगा। तो इस तरह से एक और हमारे पास ये जो नोट लिखा हुआ है कि हम किसी एक पॉइंटर को नल वैल्यू या जीरो वैल्यू की तरह भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। बस बल्कि मेरा प्लान अभी थोड़ा सा बदल रहा है। मेरा ख्याल है कि मैं ये जो हमारा ये एग्जांपल है ये मैं आपको खुद से करके दिखाता हूँ। उसके बाद इसी तरह की कोई एक एग्जांपल आपको दे देंगे जो कि आप टास्क के तौर पर परफॉर्म करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। और अब ये हमारा प्रोग्राम बनाता है जो कि हमारे पास पॉइंटर की मदद से कुछ वैल्यूज़ हैं उन्हें इनपुट के तौर पर लेगा और उसके बाद उसे डिस्प्ले करेगा। तो मैं क्या करूँगा कि एक ही वैल्यू का मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। तो मैं एक इस तरह से एक जो है वो वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ से डिक्लेयर करना है क्योंकि वैल्यूज़ जो है हमें बाद में इनपुट लेनी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक स्टैटिक का एक पॉइंटर तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे ये काम जो है वो एक पॉइंटर के जरिए से परफॉर्म करना है। तो मैंने एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पर सी आउट करता हूँ एंटर अ वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये सीन करके मैं हासिल करूँगा उस यूज़र से। तो जब मैंने यहाँ पर सीन किया तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर जब हम पहले नॉर्मल वेज में हम क्या करते थे कि ए अगर मैंने एक इनपुट लेना तो यहाँ पर मैं ए को लिख देता था। लेकिन अब चूंकि मुझे इसे पॉइंटर के जरिए करना है तो मैं क्या करूँगा वैल्यू एट पॉइंटर। आपको ये चीज़ याद रखनी है, वैल्यू एट पॉइंटर जो जब हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर सीन करने के लिए उसी को यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर सीन के साथ एंडल को यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर मैं इस तरह से सीएन करना चाहता हूँ तो मेरे पास दूसरा तरीका जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया वो ये है कि मैं इसे स्टैटिक एट पॉइंटर अगर लिखूंगा मुझे इस पॉइंटर को इनिशियलाइज पहले करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इस तरह से स्टैटिक एट पॉइंटर लिखूंगा तो जो ए के अंदर यहाँ पर जो भी वैल्यू मैं इनपुट के तौर पर दूंगा वो जाकर ए के अंदर स्टोर हो जाएगी क्योंकि जो पॉइंटर है वो उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जिस पर ए की वैल्यू जो है वो लोकेटेड है। तो अब इस तरह से मैं इसको इनपुट तो मैंने ले लिया, इसे दोबारा से डिस्प्ले कराने के लिए मैं ये करूँगा कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ सिंपली यहाँ पर उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं इस स्टैटिक पीटीआर अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो मैं उसकी वैल्यू को आउटपुट भी कर पाऊँगा। तो इसे इसी तरह से रन करके देखते हैं। तो मेरे पास इसका ऑप्शन क्या है जी, एंटर वैल्यू का। मैं यहाँ पर 5 करके इसे एंटर करूँगा तो मुझे वैल्यू जो है वो दोबारा से डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। द वैल्यू ऑफ ए इज़
5। तो इस तरह से इस तरीके को यूज़ करते हुए मैं ए की वैल्यू को इनपुट भी करा सकता हूँ, उसी तरह से उसे आउटपुट भी करवा सकता हूँ। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसका मकसद ये था कि हम पॉइंटर्स के टॉपिक को डिस्कस करें। पॉइंटर्स का मकसद जो और उसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि क्योंकि हम डायरेक्टली एक वैल्यू के एड्रेस तक पहुंच जाते हैं, तो हमें उसको मैनिपुलेट करना और उसे डिफरेंट उसके साथ जो भी सिनेरियोज हमारे पास होते हैं उसे डिफरेंट ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म करना, वो तमाम काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें एक फास्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा काम करता है। इस तरह से और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट होती है, हमारे पास फुल कंट्रोल होता है उस वेरिएबल का। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो एडवांटेजेस होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। जो आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि दो यूजर्स जो कि यूजर से दो वैल्यूज इनपुट करे, उसके बाद उनका सम करके उसे आउटपुट करे। और ये तमाम काम जो है वो आपको पॉइंटर्स को यूज करके करना है, ताकि आपके पॉइंटर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो आई होप कि आप इस टास्क को परफॉर्म करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में इसे पोस्ट भी ज़रूर करेंगे। तो अब अगर कोई भी ऐसा शख्स है जिसने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दे दूंगा। अगर आपने इसे एक्सेस नहीं किया है तो आप उसे एक्सेस करें, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियोस देखें, ताकि आपके तमाम C++ के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सके। क्योंकि हम इस सीरीज़ के अंदर एग्जाम्पल्स भी कराते हैं, एनालॉजीज की मदद से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और उसके बाद डिफरेंट टास्क देकर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करते हैं, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको उसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं भी आपको जवाब दूंगा। और जो लोग इस वीडियोज़ को सीरीज़ को देख रहे हैं वो भी आपको इंशाल्लाह जो है वो जवाब देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से कमेंट्स करें और कम्युनिटी की तरह मेरे साथ इंटरेक्ट करें। मुझे खुशी होती है जब लोग मुझसे इंटरेक्ट करेंगे इस सिलसिले में। तो आई होप कि आप मेरी इस दरख्वास्त पर अमल करेंगे।